अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये वो आइकॉनिक लाइंस हैं जो कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पहले कदम रखने से पहले बोले थे। अपोलो 11 मिशन जो कि 1969 में लॉन्च किया गया था, जिसको साइंस की दुनिया का एक लैंडमार्क डेवलपमेंट कहा जाता है। और इस मिशन में पहली बार पूरी दुनिया ने किसी इंसान को किसी दूसरे ग्रह पे पैर रखते हुए देखा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये मिशन फेक है, इसे किसी हॉलीवुड स्टूडियो में शूट किया गया है, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि विश्व में लाखों ऐसे लोग हैं जो अब भी ये बात मानते हैं कि नासा कभी मून पे गई ही नहीं थी 1969 में। लेकिन ऐसे विचारों का कारण क्या है और क्या ये सच है? चलिए जानते हैं। इस मिशन पे लगाए गए इन सभी आरोपों की शुरुआत तब हुई जब एक व्यक्ति ने एक बुक लिखा और उस बुक में बताया कि नासा कभी मून पे गया ही नहीं था, और उसने अपने आरोपों को साबित करने के लिए बहुत सारे प्रूफ भी दिए। अब आप जानिए कि उन आरोपों के क्लेम क्या थे। सबसे पहला क्लेम था कि नासा ने जो फ्लैग मून पे लगाया था, वो फ्लैग हवा में लहराता हुआ प्रतीत हो रहा हो। लेकिन मून पे तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहाँ पे हवा कहाँ से आई? दूसरा क्लेम था कि नासा ने जो मून पे पिक्चर्स लिए थे, उस एक भी पिक्चर में आसमान में एक भी स्टार नहीं दिखाई दे रहे थे। और आरोपों में ये भी कहा गया कि अगर नासा उन पिक्चर्स में स्टार ऐड करता तो एस्ट्रोनॉमर्स समझ जाते कि ये पिक्चर्स धरती से ली गई हैं या चांद से। तीसरा क्लेम था कि जब वो मॉड्यूल मून के सरफेस पर लैंड हुआ तो उसने जमीन पे डस्ट नहीं उड़ाई। उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठा दिए कि 1969 में इतनी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं जो कि लोगों को चांद पे पहुंचा के और सही सलामत वापस भी ले आए। और आपको जान के अजीब लगेगा कि मिशन के 50 साल बाद आज भी बहुत सारे सर्वेज में लोगों ने कहा कि वो इस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन नासा के साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रूफ दिए हैं जिससे ये मिशन असली साबित हो, और उन सभी क्लेम्स का खंडन भी किया है। फ्लैग वाले क्लेम पे उन्होंने कहा कि अमेरिका का फ्लैग सीधा खड़ा रहे, इसीलिए उन्होंने उस फ्लैग को राइट एंगल्ड बनाया था, जो कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। और फोटो खींचने के लिए वहाँ पे एस्ट्रोनॉट लगातार उस फ्लैग को सीधा कर रहे थे, जिस कारण फोटो में वो हल्का हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। दूसरे क्लेम पर भी उन्होंने बताया मून पे सन की लाइट इतनी तेज होती है कि वो स्टार्स के लाइट को बहुत कम कर देती है, और क्लियर पिक्चर्स लेने के लिए कैमरा का सेटिंग्स इस प्रकार से था कि वो बाहर की लाइट को कम से कम ले, और इसी कारण से स्टार एक भी फोटो में नहीं थे। डस्ट वाले क्लेम पे उन्होंने बताया कि नासा का मॉड्यूल वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली उस सरफेस पे लैंड होने गया था, और जब वो सरफेस के नजदीक गया तो डस्ट उड़ी थी, और ये उन्होंने वीडियो में भी दिखाया था। अगर उस समय की टेक्नोलॉजी की बात है तो उससे पहले ही यूरी गागरिन स्पेस में जा चुके थे, और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए लाखों करोड़ खर्च किए गए थे। और ये बात नासा ने खुद ही बताई है कि आजकल के स्मार्टफोन उस समय के कंप्यूटर से बहुत गुना ज्यादा तेज हैं। लेकिन फिर भी 40,000 से ज्यादा साइंटिस्ट के सपोर्ट के साथ उन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया। इन सभी बातों से सिंपली यही पता चलता है कि इन सभी आरोपों का कारण सिर्फ पर्सनल दुश्मनी निकालना और फेमस होना था। इनमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। और ऐसी कहानियां देखने के लिए और अनोखी बातों को जानने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलेंगे।